तो हिसार के हांसी में रात के अंधेरे में एक व्यापारी से 11 लाख की लूट और उसे जिंदा जलाने की घटना का सच अब सामने आ गया है। हांसी पुलिस ने खुलासा किया है कि व्यापारी राम मेहर दरअसल जिंदा है और गाड़ी में जो जली हुई लाश बरामद हुई है वो किसी और की है। इस बड़े खुलासे को लेकर ही हांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह से खास बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। हिसार के हांसी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई थी जब रात के अंधेरे में एक व्यापारी से 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया और उसके बाद व्यापारी को उसकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया। इस तरह की खबरें न्यूज चैनलों पर सुर्खियां बनी, लेकिन अब हांसी पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल हांसी पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें यह सच निकलकर सामने आया कि राम मेहर दरअसल मरा ही नहीं है, वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है और एक पूरे नाटकीय घटनाक्रम को अंजाम देने का काम उसकी तरफ से किया गया। राम मेहर किस तरीके से गायब हुआ और वो लाश आखिर किसकी थी जो गाड़ी के भीतर बरामद हुई, तमाम वो सवाल पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये खुलासा पुलिस की तरफ से अब किया जा चुका है कि राम मेहर जिंदा है, छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में है और 24 घंटों के भीतर उसे हांसी लाने की तैयारी की जा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी हांसी लोकेंद्र सिंह। सर, मुझे ये बताइए कि एक दहशत भरा माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश में देखने को मिला था जब लोगों को ये पता लगा कि रात के अंधेरे में 11 लाख की लूट होती है और उसके बाद व्यापारी को जिंदा जला दिया गया। अब क्या कुछ खुलासा हांसी पुलिस की तरफ से किया गया? जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया था कि राम मेहर जिंदा है और उसको पुलिस लेके आ रही है छत्तीसगढ़ से, और ये नाटकीय ढंग से जो घटनाक्रम हुआ है इसका पटापेक्ष जल्दी कर दिया जाएगा। जो इसमें विभिन्न पहलू हैं जांच के, उन पे जांच चल रही है और जो कि पहले ये बताया गया था कि ये एक हत्या और लूट की जो घटना है ये झूठी पाई गई है और ये लूट की घटना भी नहीं है और जो राम मेहर की हत्या की घटना है वो भी नहीं है। अब जो जांच का विषय है, जो बॉडी किसकी थी उसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है, उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। कैसे पुलिस को ये शुरुआती शक हुआ कि राम मेहर दरअसल जिंदा है और गाड़ी के भीतर जो जली हुई लाश पुलिस को बरामद हुई है वो किसी और शख्स की और लूट जैसी कोई वारदात दरअसल हुई ही नहीं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारी सीन ऑफ क्राइम पे जो हमने एनालिसिस की, जो हमारी एफएसएल टीम ने, हम सभी ने, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि पीछे किसी ने अटैक किया हो गाड़ी भगाते हुए। उसके बाद जो गाड़ी हमारी जो खड़ी थी उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ था और जैसे कि जो बॉडी पाई गई वो कंडक्टर सीट पे रिक्लाइंड, उसमें पोजीशन में रिक्लाइंड सीट थी, तो उसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि जनरली अगर कोई पीछे पड़ेगा तो उसके साथ टसल होगा, गाड़ी भगाने की कोई कोशिश करेगा, मगर जो गाड़ी खड़ी थी वो पूरी तरीके से जैसे पार्किंग पोजीशन में साइड में हैंड ब्रेक लगा के खड़ी हुई थी। और साथ ही साथ जो कॉल्स हुए उसमें और जो बातचीत हुई और फिर उसके बाद जो पुलिस को कई सुराग मिले, उससे हमें ये क्लू लगा और उसके बाद पुलिस ने आगे आगामी तफ्तीश की। अब ये भी कहा जा रहा है कि करोड़ों के बीमे, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो राम मेहर की तरफ से करवाए गए थे और यही वजह है कि इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम को अंजाम दिया। राम मेहर ने खुद को मरा हुआ दिखाया और किसी और शख्स की डेड बॉडी जली हुई गाड़ी के भीतर छोड़ दी। तो ऐसे में क्या करोड़ों का इंश्योरेंस हासिल करना राम मेहर का सबसे बड़ा मकसद हो सकता है? इस बारे में अभी तफ्तीश जारी है, ये एंगल पुलिस के सामने आया है और अभी आगे की तफ्तीश में ही इसके बारे में हम क्लियर कर पाएंगे। कितना इंश्योरेंस अब तक पुलिस की जानकारी में आ चुका है? कितना रकम का इंश्योरेंस इसकी तरफ से अब तक करवाया गया था? क्या कुछ जानकारी, शुरुआती जानकारी आप हासिल कर पाए? जो शुरुआती जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख का इसका SBI का इंश्योरेंस था और 50 लाख का LIC का था, और बाकी इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम अभी लेंगे और उसके बाद ही ये प्रूव हो पाएगा। ये राम मेहर की अगर ताजा लोकेशन को समझने की मैं कोशिश करूं तो किस तरीके से उसे ट्रैक किया गया, पुलिस किस तरीके से, हांसी पुलिस किस तरीके से उस तक पहुंची और अब उसे वापस लाने की क्या कुछ तैयारियां हांसी पुलिस की तरफ से की जा रही? जो पुलिस पहुंची है वो मैटर थोड़ा अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो उसके बारे में हम अभी खुलासा नहीं कर सकते और उसको लाया जा रहा है और जल्दी ही आगे की पूछताछ करके बाकी जो हमारे बिंदु हैं उन सभी पे खुलासा किया जाएगा। परिवार के लोगों ने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस के सामने रखी थी जिसमें पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी ये कह सकते हैं कि सवाल विपक्ष खड़ा करने का काम कर रहा था। अब उन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सच क्या है और क्या परिवार के लोग भी राम मेहर के साथ इस अपराध में क्या शामिल रहे, क्या कुछ शुरुआती जानकारी मिल पाई? इस बारे में अभी हमारा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और एक बार पूछताछ होने के बाद सभी पहलुओं पे जांच के बाद ही ये कहा जा सकेगा कि इसमें कौन कौन संलिप्त था और उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। सवाल ये भी है कि 11 लाख की वो रकम जो बैंक से निकाली गई वो आखिर कहां गायब होगी? क्या राम मेहर के पास उसकी बरामदगी की गई या कहानी कुछ और इसके पीछे अब भी बाकी है? इस बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें।
चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हांसी पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी यहां हासिल की है। महज 3 दिनों के भीतर इस घटना का सच जो है दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। रामेर दरअसल जिंदा है। छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त वो है और हांसी उसे लाने की पुलिस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह कि राममेहर दरअसल जिंदा है और जिस शख्स की गाड़ी में लाश बरामद की गई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस की तरफ से करवाया गया है। तकनीकी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाश आखिर किसकी है। तमाम सवालों के जवाब हांसी पुलिस जल्दी ही पूरी देश और दुनिया के सामने रखेगी। बहरहाल सच ये कि राममेहर दरअसल जिंदा है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हांसी, हिसार।